जश्न सालगिरह, मुबारक हक, तारीखी कामयाबी, किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। हम उस वक्त भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। इस जंग को कसीरुल चहती जंग कहते हैं। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की मुबारक हक का 1 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क, फौज, लीडरशिप सब एक हैं, किसी को हमारे अज़्म पर शक नहीं होना चाहिए। 2 न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान जंग पागलपन है। ये जंग हवा में भी है, समंदर में भी है, साइबर और जहनों में भी है। भारत बताए किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। भारत आइंदा कराची का नाम लेने से भी घबराएगा। भारत ने अगर कराची का नाम लिया तो फिर देखें कराची वाले क्या करते हैं। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दी के खात्मे का हमारा अज़्म मजीद पुख्ता होता जा रहा है। अफगान तालिबान कहते हैं उनके पास घड़ियां हैं तो हमारे पास घड़ियाल है, हमारे पास हर किस्म का वक्त है। अफगान तालिबान हमारे बच्चे लगते हैं। दहशतगर्दी करना भारत की फितरत है। इस बार 14 अगस्त पर अजीमुशान परेड होगी। हमने 1 साल पहले भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मुबारक हक में जो कुछ हुआ पाकिस्तान ही नहीं, भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मुबारक हक का 1 साल मुकम्मल। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफवाज पाकिस्तान कौम की तवक्कुआत पर हमेशा पूरी उतरी हैं। पाक फौज ने दिया वाज़े बयान, ठोस मौक़िफ़। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत के ईमा पर हो रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहली बार दहशतगर्दी के वाक़यात कम हुए। ग़ज़्विल हक़ से सरहद पार सलाहियत कम हो रही है। भारत को सबक सिखाया तो उसके नाम नेहाद अफगान वज़ीर ख़ारजा को बुलाया। नाम नेहाद इस्लाम का प्रचार करने वालों की हिंदुत्व का प्रचार करने वालों से यारी है। भारत और अफगानिस्तान बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं। कुफ़ार के साथ मुआहिदा और इस्लामी मुल्क पर हमला उनके लिए जिहाद है। खारजी नूर वली कई साल से इस्लाम के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात उनके ख्वाब में होते हैं। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत दहाइयों से झूठा बयानिया बना रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बेबुनियाद बयानिया गढ़ा। पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के बगैर लम्हों में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। भारत पहलगाम वाक़े के हवाले से आज तक सबूत सामने नहीं ला सका। भारत की फौज को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। कोई मसला नहीं, भारत अगले पिछले दोनों सिंदूर की तैयारी कर ले। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, ये पता नहीं कौन से सिंदूर की तैयारी कर रहे हैं, कोई मर्दाना नाम रख लें। भारतीय फौज की प्रोफेशनल फौज बनने दो। भारत के पास कहने को कुछ, ना बताने को कुछ। हम प्रीसाइज स्ट्राइक्स करते हैं, वो प्रॉक्सीज के जरिए सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। मुसल्लह अफवाज की हम आहंगी कामयाबी की जामिन बनी। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस की DGISPR के हमरा ब्रीफिंग। कहा, भारतीय बहरिया हर तरह से लैस थी मगर जारहियत की हिम्मत नहीं की। भारत ने बहरिया बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। हमारी साहिली तंसीबात महफूज रहीं, बंदरगाहें फ़आल रहीं। भारत को अपनी बहरी ताकत पर बहुत नाज था। दुश्मन के 4 राफेल समेत 8 तैयारे गिराए। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी कहते हैं, हमने भारत का एक बगैर पायलट तैयारा भी गिराया। दुश्मन हमारे बॉर्डर के करीब आने की जुर्रत नहीं कर सकता था। हमने बॉर्डर पर मजबूत सेफ गार्ड रखा हुआ था। एयरफोर्स ने पहली बार मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को इंट्रोगेट किया। भारत को अपनी फोर्स की रीअलाइन करना पड़ा। हम पाकिस्तानी सियासत में स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, हम रियासत पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं। बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, हम किसी सियासी सोच को रिप्रेजेंट नहीं करते। आप बातचीत से मसाइल हल करें। आपको किसने रोका है?
भारत को गलत फहमी थी कि अवाम और फौज में दूरी है। कोई माई का लाल अवाम और फौज के दरमियान नहीं आ सकता। पाक फौज एलीट की नहीं गरीब की फौज है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कुछ लोगों ने अंदर से भी उनको कहा कि फौज अपना काम नहीं जानती। उनको कहा गया कि अपने काम के अलावा ये सारे काम जानते हैं। फिर हमने 6, 7 और 9 और 10 मई को काम करके दिखाया। भारत घमंड करना और दूसरे को कम समझना छोड़ दे। किसी को भी सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। 6 दरियाओं पर हक सिर्फ पाकिस्तान का है। हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हरमैन शरीफैन की सलामती सऊदी अरब की सलामती से जुड़ी है। सऊदी अरब को खतरा हमारे लिए भी खतरा है। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ मसला है। भारत अक़लियतों और कश्मीरियों पर जुल्म करता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं भारत अपने अंदरूनी मसाइल को बैरूनी बनाकर पेश करता है। भारतीय मीडिया हिम्मत करके सच बोले। भारत के बयानात से लगता है वो सियासतदान कम जंगजू ज्यादा हैं। कोई अखंड भारत का नारा लगा रहा है, कोई क्या नारा लगा रहा है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं क्या हमारी फौज के किसी अफसर ने सियासी बयान उठाने की कोशिश की? अगर ये जुबान इस्तेमाल करनी है तो सामने आओ। हम जारियत का घंटों में जवाब दिया। नेवल हेडक्वार्टर्स में अहम कॉन्फ्रेंस। मार्कर हक का 1 साल मुकम्मल। एयर हेडक्वार्टर्स में तकरीब। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का तकरीब से खिताब। पाक फिजाइया के जवानों को मार्कर हक में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा मार्कर हक में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। पाक फिजाइया ने भारतीय जारत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फिजाइया ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। पाक फिजाइया ने दुश्मन को दंदान शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। डार ने बढ़ाई अफवाज पाकिस्तान की शान। जब कौम यकजा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। मुआरका हक का 1 साल मुकम्मल होने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खुसूसी पैगाम। मुसल्लह अफवाज के बहादुर जवानों और अफसरान को सलाम। कहा भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने दुश्मन को मुतवाज़िन, जिम्मेदाराना और मौसर जवाब दिया। मुआरके हक में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। आज हमारी कौमी तारीख का एक फैसला कुन बाब है। मार्का हक माजी नहीं मुस्तकबिल का तयन करेगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग को नहीं सिफारतकारी को अहमियत दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान तमाम कानूनी रास्ते इस्तेमाल करेगा। ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत इस्लामाबाद में होंगे या कहीं और, कुछ कहना कबल इस वक्त है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। मुआरके हक में साइबर हमलों से मुतालिक भारत की खामोशी हमारा जवाब है। भारतीय साइबर हमलों को नाकाम बनाया। हमारे साइबर हमलों का वावेला दुनिया ने देखा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में मुआरके हक के हवाले से तकरीबात हो रही हैं। मुआरके हक में अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। अफवाज पाकिस्तान ने मुआरके हक में कौम का सर फखर से बुलंद किया। मुआरके हक में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी रही। मुआरके हक में मिलने वाले एडवांस इंफॉर्मेशन ने फतह में हमारा भरपूर साथ दिया। और वज़ीर आज़म साहब इन गिलगित बल्तिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई मनसूबों के संगी बुनियाद की तकरीब। दानिश स्कूल्स लैपटॉप तकसीम, कारोबारी ज़रिए चेक तकसीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफ्त सोलर पैनल तोसी मनसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दानिश स्कूल्स में हुनर और गरीब तलबा को तालीम के मौके मैसर आएंगे।